तो हेलो दोस्तों, क्या आपको डरावनी कहानी सुनने की शौक है या आदत है या बिना सुने नींद नहीं आती तो आप सही चैनल पर आए हैं। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर पसंद ना आए तो भी आप सब्सक्राइब कर लेना। हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कोई कहानी सोची है तो उसे ज़रूर भेजें। नीचे इंस्टाग्राम लिंक में टैप कीजिए, मेरा आईडी है क्रो स्टोरी। तो हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपकी फट जाए आंखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज। मैं दिल्ली से हूँ। अभी जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे मौसी के साथ घटना घटी थी। तो बात है 2001 की, जब मेरे मौसी नई नई शादी कर रहे थे। और आप लोगों को एक बात बता दूँ कि हमारे यहाँ ये मानते हैं कि शादी के 6 महीने तक कहीं दूर जाना और रात को बाहर घूमना ये अशुभ माना जाता है। लेकिन मेरे जो मौसा जी थे वो ये नहीं मानते थे। और एक दिन वो दोनों एक मेले में गए घूमने। वहाँ पर उन दोनों ने बहुत इंजॉय किए, लेकिन उनको क्या पता था कि आगे कौन सी मुसीबत उनके इंतज़ार कर रहे हैं। और एक पॉइंट वाली बात यह है कि उन्होंने अपने बाइक में एक हनुमान जी के लॉकेट अपने बाइक में लगाए हुए थे। जब वो घर वापस आ रहे थे तब उन्होंने टाइम देखा, 11 बज रहे थे। और रास्ते में उन्होंने देखा एक आदमी हेल्प मांग रहा था। उसने बोला कि मेरे थोड़ी हेल्प कर दो, मदद कर दो, बाइक थोड़ा ख़राब हो चुका है। उस समय में मेरे मौसा जी ने रास्ते पे ध्यान दिया कि रास्ता तो सुनसान है। ये देखकर उन्होंने बोला कि मेरा मम्मी हॉस्पिटल में है, मुझे जल्दी जाना है। और ये कहकर मौसा जी ने बाइक भगाई। मेरे मौसा जी ने तेज़ बाइक चलाने लगे और वो घर पहुंच गए। घर जाके सो गए। ये तो शुरुआत है। अगले दिन मेरे मौसा जी और मौसी दोनों बीमार थे, उल्टियाँ कर रहे थे। तब उन्होंने डॉक्टर भी दिखाए, लेकिन कुछ दवाई देकर ठीक नहीं हुए। दिन ब दिन तबीयत खराब होती जा रही थी। मेरे मौसी के जो ससुर थे वो एक बाबा जी को लेकर आए। उन्होंने कहा कि किसी की नज़र लगी हुई है। थोड़ा झाड़ फूक भी किया और चले गए। लेकिन मौसा और मौसी को डरावने सपने आते थे। ये सब 5 दिन चलते रहे और सब मेरे मौसा को डांट रहे थे कि क्यों तुमने उसे रात को लेकर गए। रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, अभी तो नई नई शादी हुई है। 5 दिन बहुत दुख की कटी। 5 दिन बाद सब कुछ अपने आप ही ठीक हो गए। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे मौसी के जो बच्चा हुआ वो मरा हुआ पैदा हुआ था। सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, मैं बंगाल के हावड़ा सिटी में रहता हूँ। अब जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एकदम सच्ची कहानी है। ये मैंने इसी ईयर में अगस्त मंथ में अपने गांव गया था। तब मैंने बहुत ही इंजॉय किया। 2-3 दिन तक तो मैं घूमता ही रहा क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद घूमने आया हूँ। मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम क्यों ना आज तुम लोग मेरे घर में सो जाओ, कल चले जाना। मैंने मना किया था क्योंकि मुझे औरों के घर में नींद नहीं आती। उसने ज़िद करने लगा तो हम 3 लोग जो कि पक्के दोस्त थे, मुझे जैसे तैसे नींद आई। और आधी रात को मेरे आँख खुली तो मैंने देखा ऊपर फैन चल रहा है। वो फैन से बाहर का जो थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक परछाई जैसा बन रहा है। उसे देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक काली सी परछाई दिखी जो कि उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और शरीर में एक अजीब सी ठंडक सी दौड़ गई। मैं आपको बता नहीं सकता ठीक से। वो दूर से ही गला दबाने का इशारा करते हुए था। मैं हिल तक नहीं पाया, आवाज़ भी बंद पड़ गई थी। मैंने बहुत घबराहट हुई और मैंने ऊपर वाले का नाम लिया बड़ी मुश्किल से। तब मेरे सांस में सांस आई। रात के 4 बज रहे थे। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। सुबह मैंने विक्रम, जिसके रूम में मैंने सोया था, मेरे दोस्त, उसे मैंने ये सब बोला।
उसने मेरे बात को अपने बाप के सामने बोलने को बोला। तब मैंने उसे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। उसने बोला कि तेरे साथ जो जो ये हो रहा है वो मेरे साथ 3 दिन से हो रहा है, पर मेरे पापा विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको मैंने एक रात रूम पे सोने के लिए दिया था, इसलिए उसको कुछ नहीं दिखा। ये सब साबित करने के लिए मैंने तुमको अपने साथ लेकर सोया। सॉरी भाई, मैंने तुझे यूज़ किया। ये सब होने के बाद मैं अपने घर में आया, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन ये सब जो हुआ, क्या ये मेरे नसीब में ही होना था। मैं अब मेरे अपने काम के जगह पर हूँ, कोलकाता। यहीं पर मेरा कहानी ख़त्म। मेरा नाम अरुष है। मैं न्यू दिल्ली के नोएडा सिटी में रहता हूँ। जो ये मेरी कहानी है, पता नहीं कैसे बयां करूँ। अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। ये कहानी 1 साल पुरानी है, जो कि मैं नोएडा में दूसरी बार आया था। जहाँ पर स्टे करने वाला था मैं, वहाँ से मुझे तुरंत निकाल दिया गया। पता नहीं क्या हुआ, पर मुझे टाइम ही नहीं दिया गया। किराए का घर मिल नहीं रहा था बजट के अंदर। बस एक रात को एक आदमी से मिला, उससे मिलकर रिक्वेस्ट किया कि एक रूम बस 10 दिन के लिए। उन्होंने मुझे एक रूम दिया उन्होंने मुझे एक रूम दिया, लेकिन सिर्फ 3 दिन के लिए। मैंने 10 दिन इसलिए बोला था ताकि कोई और रूम ढूंढने के लिए टाइम मिल जाए। खैर, उसने रहने दिया, और ऐसा रूम जिसमें एक ही लाइट थी और वो भी ब्लिंक कर रही थी। जो मेरा रूम था वो घर के ऊपर था। मैं रात को खिड़की खोला ताकि हवा आ सके। तब मैंने देखा कि एक औरत जो कि मुझे नीचे से इशारा करते हुए दिखी। मैं डर गया दोस्तों। सोचा कि रात के 10 बजे एक औरत मुझ जैसे अनजान को क्यों बुलाएगी। मुझे वो इशारा करते ही रहा, तो मैं भी हिम्मत करके उसके पास गया तो पाया कि ये एक नॉर्मल इंसान ही है। दोस्तों, मैं बेकार में ही डर रहा था। तब आंटी जी ने ये बोला कि जिस रूम में तुम रह रहे हो वो ठीक रूम नहीं है। सुबह मेरे घर में आकर चाय के बहाने मिलो, सब बताती हूँ। तब क्या था दोस्तों, उस रात मुझे जल्दी नींद आ गई क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था रूम ढूंढते ढूंढते। खैर, अगली सुबह मैं बाहर निकला तो उसी आंटी ने मुझे बुलाया। वो इस घर के साइड में ही रहती थी। तो मैंने उसे जाकर पूछा उस रूम के बारे में। उन्होंने बोला कि जिस रूम में तुम रह रहे हो, एक आदमी तुमसे पहले ही उस रूम में रहता था। वो पता नहीं क्यों उस रूम को छोड़ के चला गया। बाद में एक और आदमी आया, उसने इस रूम के बारे में थोड़ा जांच पड़ताल किया और उसे मिला कि इस रूम में एक स्टूडेंट था जो कि फैमिली और पढ़ाई के प्रेशर में आकर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद ही इस रूम में कोई नहीं आया और अब तुम आए हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अभी इस रूम पे छोड़ के चले जाओ। बस जो भी सच है वो मैंने बोला, बाकी ज़्यादा कुछ तो हमें भी नहीं पता। इसके बाद क्या था, मैं तो बस कोई और अच्छा रूम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मुझे रूम मिल भी गया, लेकिन क्या करें, मुझे रूम रात को ही मिला। लेकिन उस रूम के ओनर ने बस ये बोला कि अभी डील नहीं करते हैं, तुम कल सुबह को आओ। और मैं निराश हो गया और इस बेकार रूम में आ गया था। मैंने जब भी सोने गया तो 2 घंटे मोबाइल देखा। उसके बाद सोने की कोशिश करने लगा। मुझे वॉशरूम आया। मैं वॉशरूम से जब होकर आया, तब जब सीढ़ी से ऊपर तक आ रहा था, तब मैंने एक आवाज़ में ध्यान दिया, च्याऊ च्याऊ। इस आवाज़ को मैंने समझने की कोशिश की कि ये आवाज़ मुंह से की जा रही है या किसी और वजह से। मैं ऊपर खिड़की में से देखने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, ये भी आइडिया लगाना मुश्किल था कि आवाज़ घर के अंदर से आ रही है या घर के बाहर से आ रही है। मुझे नींद बहुत आ रही थी, इसलिए मैं सो गया।
सपने में देखा कि एक 17 साल का लड़का जो कि खुद को फांसी लगाकर रस्सी में ही लटकते लटकते हंस रहा था। आधे मिनट में उसकी आवाज़ हंसी से च्याऊ च्याऊ आवाज़ में बदल गई। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतने डरावने सपने देखे। मेरे 5 बजे ही नींद खुल गई। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। उठ के एक नेगेटिव एनर्जी जैसा फील हो रहा था। मैं अब सोने वाला नहीं था। जल्दी रूम चेंज करके थोड़ा चैन की सांस ली। अभी भी वो दिन याद करने से डरता हूँ क्योंकि गलती से भी ये से सपने ना आए, वरना मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। यही है मेरा कहानी। अगर ये आपको पसंद आए तो मैं और भी स्टोरी भेजूंगा। धन्यवाद।